अस्सलाम वालेकुम, बोली न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है खेल के मैदान से। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। स्कॉटलैंड को मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने हफ्ते के सुबह आईसीसी बोर्ड को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा, बांग्लादेश के मुतालबात आईसीसी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। स्कॉटलैंड ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। आईसीसी या भारतीय कठपुतली न जमीनी हकाइक का अदराक किया, न स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपनी साख और मुकाम का एहसास किया। जयशाह की सरबराही ने खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को एक मजाक बनाकर रख दिया। इसका काम सिर्फ भारतीय अहकामात की तामील रह गया। IPL की चकाचौंध ने आईसीसी टॉप ऑफिशियल्स की आंखें खीरा कर दी। इन तमाम अवामिल के तहत आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ने बांग्लादेश पर इल्जाम भी धर दिया। कहा, बांग्लादेश के मुतालबात आईसीसी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा भारत ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर निकाल कर की। इसके बाद भी इंतहा पसंदों के देश को आराम न आया। BCB से मेगा इवेंट के स्क्वाड में मुस्तफिज को शामिल न करने की फरमाइश भी की। साथ ही टीम के जर्सी और तमाशाइयों के हवाले से अपनी ज़हनी गलाज़त अया की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। चेयरमैन PCB ने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, उसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ये दोहरा मयार है, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तफसील में नहीं जा सकता, जब ज़रूरत हुई तो तफसील बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस खेलने से इनकार। बांग्लादेश के मुतालबे पर भारत ने मचा दी हाहाकार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान पड़ोसी को गोली की तरह लगा। भारतीय क्रिकेट तजियाकार विक्रांत गुप्ता अंदर का खौफ ना छुपा सके। चेयरमैन PCB को गुफ्तगू को ICC से खुली बगावत करार दिया। सियासत के लिए सिक्योरिटी का बहाना। खेल में ये गंदगी भारत ने फैलाना शुरू की थी। भारत ने कई मरतबा पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार किया, जिसकी वजह पाकिस्तान को बदनाम करना था। मोदी सरकार की घटिया सियासत में ICC आलाकार बना रहा। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारतीय इंतहा पसंदों से वाकई में ही खतरा है। ये कहानी कब शुरू हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत एक मुसलसल जहरी जिस्मानी अजियत, बगल में छुरी, मुंह में राम राम के मसदाक हमेशा पोछेवार इसकी शनाख्त और पहचान बन चुके हैं। खेल का शोबा हो या किसी भी और हवाले से मामलात, अपना मकरू किरदार सामने लाने से कभी बाज नहीं आता। माजी करीब की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार करके ने चांद चढ़ाया। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान से बदे मुकाबिल ना होना कौन भुला सकता है। एशिया कप में पाकिस्तानी कप्तान से मुसाफा न करके वतन अजीज से अपना कीना छुपाने में भी नाकाम रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत को इसकी असल औकात बताई। फाते होने के बावजूद पाकिस्तान का अजली दुश्मन आज तक इवेंट की ट्रॉफी अपने मुल्क नहीं ले जा सका। इस दौरान एड़ियां रगड़ने के साथ मोहसिन नकवी को ACC की सदारत से बेदखल करने का सपना भी पड़ोसी ने देखा, लेकिन हमेशा की तरह जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। बात करेंगे सानह गुल प्लाजा की। पूरे एक हफ्ते पहले इसी वक्त लगने वाली आग में दर्जनों घर उजड़ गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। एक हफ्ते बाद उस मकाम पर क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद गुज्जर से। हाँ जी बिल्कुल, पूरा एक हफ्ता जो है गुजर चुका है और आज हफ्ते की ही रात है। मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज से एक हफ्ता पहले बिल्कुल ऐसे ही आग लगी थी इसी वक्त। और बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो मलबा हटाने का जो काम है वो जारी है, जबकि अब तक जो है वो 82 लोग इस पूरे साने के अंदर जो है मिसिंग हुए थे, जिनमें से 71 जो अमवात हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं। इस वक्त जो मलबा हटाने का जो काम है हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल इसी तरीके से जारी है, जबकि साथ ही साथ जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने प्यारों की जो बाकियात हैं वो सिविल अस्पताल जाकर DNA मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। बताना ये है कि DC साउथ ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि 100% हम इसके ऊपर
تصدیق کریں, تصدیق کرنے کے بعد ہی جب DNA اور فورنزک میچ ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس کو جو ہے وہ باقیات فیملی کے حوالے کریں, تاکہ جو 82 مسنگ ہیں اس لسٹ کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. جو ریسکیو آپریشن ہے اعلیٰ حکام کا بتانا یہ ہے کہ تقریباً 90% یہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے, جو کہ اب 10% باقی آپریشن آج روک دیا گیا ہے, جس کو کل دوبارہ سے گجر آپ کا شکریہ. سانحہ گل پلازا پر تاجر پھٹ پڑے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. کاشف چوبی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنے بیٹے کو جلائیں, تاجر 5 کروڑ روپے دیں گے. مرتضیٰ وہاب بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کو جلائیں, تاجر برادری 10 کروڑ روپے دے گی. عتیق میر بولے کہ حکمرانوں کو ہر وقت ہیلی کاپٹر دستیاب ہوتے ہیں, لیکن ریسکیو آپریشن کے دوران نظر نہیں آیا. حکومت کے خلاف قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. نہیں خریدے جاتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیسوں کی بات ہو تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنے بیٹے کو آگ میں جلائیے. ہم پاکستان کے تاجروں کی طرف سے 5 کروڑ دیں گے. میں یہاں کے میئر کراچی سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس طرح آگ میں جلائیے, ہم 10 کروڑ روپیہ دیں گے. جتنے بھی فائر ٹینڈر سے بے بسی سے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ یہ آگ از خود جلا کے بجھ جائے, کیا کوئی ایک ہیلی کاپٹر یہاں فوم کیمیکل نشاور کرنے کے لیے یا اس کو بجھانے کے لیے وہ دستیاب نہیں تھا؟ یہ اشرافیہ کی مملکت ہے, اور میں سمجھتا ہوں ٹیکس دینے والے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, جتنے لوگ اس ملک میں تاجروں صنعت کاروں کی صورت میں موجود ہیں, اب انہیں آواز اٹھانی چاہیے. میں نے ناکامی کی وجہ سے ہی 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے بیان پر ڈٹ گئے. وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم میں اہم جز بلدیاتی نظام تھا, لیکن اس نظام کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے ہیں. جب تک اختیارات نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے ملک نہیں چلے گا. موجودہ پارلیمنٹ میں زیادہ تر ارکان جنرل ضیاء کی لوکل باڈیز کے گریجویٹ ہیں. کہ جو اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی, but it never happened. اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم. بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا, لیکن میں فیلئر جو ہے پولیٹیشنز کی اس کی مین وجہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے بیوروکریسی کا پولیٹیشنز کے اوپر وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پہلے انفلوئنس ہوتا ہے اور پھر ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, اور جب انفلوئنس ہو جائے یا کسی چیز پہ ڈپینڈنس ہو جائے تو پھر کچھ زیادہ دور تک آپ کو نظر نہیں آتا. لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع نجی ہوٹل میں آگ بھڑک اٹھی. 3 افراد دم گھٹنے سے جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہوئے. آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ متعدد افراد کمروں میں محصور ہو گئے تھے. ریسکیو ٹیم نے 275 افراد کو بحفاظت نکال لیا. ایک ہوٹل ملازم تاحال لاپتہ ہے. لاہور کے مصروف ترین علاقے گلبرگ میں واقع ایک نجی ہوٹل میں ہولناک آتشزد کی. اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ نے ہوٹل کو دھوئیں اور شعلوں میں لپیٹ لیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق اس دل خراش واقعے میں 3 افراد دم گھٹنے کے باعث جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 6 افراد شدید جھلس کر زخمی ہوئے. آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ ہوٹل میں موجود مہمانوں کو نکلنے کا موقع نہ مل سکا اور کئی لوگ کمروں میں محصور ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ حصے سے 7 افراد کو انتہائی مشکل حالات میں نکالا گیا. ہوٹل کا ایک ملازم ریاض تاحال لاپتہ ہے، جس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. آتش زدگی کے بعد ہوٹل میں پھنسے مجموعی طور پر 275 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا، جن میں ہوٹل اسٹاف اور مہمان شامل تھے. لوگ کھڑکیوں اور بالکنیوں سے مدد کے لیے چیختے رہے، جبکہ دھواں پورے فلورز میں پھیل چکا تھا. ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع دوپہر 12:25 پر موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر 27 گاڑیوں کو روانہ کیا گیا. آپریشن میں ریسکیو کے 80 اہلکاروں نے حصہ لیا، جنہوں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا. کچھ موسم کی بات کریں گے. ملک بھر میں موسم سرما اپنے جوبن پر ہے. کہیں بارش اور برف باری نے رنگ جمایا تو کہیں یخ بستہ ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرایا. بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا. کراچی میں پارہ 6 ڈگری تک گر گیا. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں انٹری دینے کو تیار ہے. NDMA نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے.
मुल्क भर में जाड़े की धूम, कराची से कश्मीर तक के कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कोयटा, कलात, चमन और ज़ियारत में खून जमा देने वाली ठंड है। मानसहरा में भी हर शय बर्फ से ढक गई। सवात में भी हर सू चांदी बिखर गई। वादी का हुस्न दोबाला हो गया। सयाहों ने दिलफरेब नज़ारों का खूब लुत्फ लिया। बहुत दूर से आए हैं और इंजॉय करते हुए आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं और रास्ते काफ़ी हद तक बेहतर हैं और मौसम इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि कोहसार में भी दिलकश नज़ारे हैं। सयाह खींचे चले आए। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आए थे और हम जुमे रात को घर से निकले लाहौर से और हम जुमे की शाम को 7-8 बजे पहुँचे। इतने रास्ते ब्लॉक थे और काफ़ी ट्रैफिक, अभी तो एंट्री भी नहीं दे रहे थे। हमें फैसल मूवर में दोबारा यानी कि उसी स्टॉप पे उतार दिया हमें। हम फिर उधर से लोकल गाड़ी लेके तो हम इधर पहुँचे हैं। एबटाबाद गलियात में भी सड़कों, पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद मखमली चादर ओढ़ ली। शहर कायद में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। पंजाब में भी बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने को तैयार है। बालाई और शुमाली इलाकों में बर्फानी तौदे गिरने का भी खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खबरें शामिल करेंगे। आलमी मंजरनामे से अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो गैर मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो गया। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने भी मुत्तहदा अरब अमारात के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया, अमरीका और कनाडा ने भी इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख की हैं, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि मुमकिन इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि इस तरह का इक़दाम ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगा। अमेरिका ने कनाडा को टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दी कि कनाडा ने चीन से तिजारती माहिदा किया तो अमेरिका इस पर 100% टैरिफ आयद कर देगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लारस लोके ने वाज़ेह किया है कि ग्रीनलैंड के तनाज़े पर अमेरिका से जल्द ही मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। पाक बहरिया का गवादर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर के लिए खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। पाक बहरिया ने PNS मावन और तबूक को फौरी इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना किया। अफवाजी पाकिस्तान के जहाज़ों ने इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज़ MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।